हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम टू जॉब में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम पार्ट सेकंड कल तक पढ़ लिए थे। आज जो है नंबर सिस्टम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा कि कल जो हम लोग पढ़े थे वो फैक्टर के बारे में पढ़े थे। कल हम लोगों ने सम ऑफ फैक्टर निकाला था, लेकिन कल इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का सम नहीं निकाला था, उसको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर से। सम ऑफ इवन फैक्टर, ये सम ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। अब देखिए, सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब क्या होता है। सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब होता है कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। अब अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर मिलेगा तो इस फॉर्म में मिलेगा टू दी पावर, क्योंकि सम होगा तो उसमें दो जरूर आएगा, टू जरूर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, टू दी पावर 0, b टू दी पावर q और c टू दी पावर r के फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब सम ऑफ इवन पावर लिखते हैं तो जो टू दी पावर 0 के आर्डर का होगा, हमें कह रहे हैं कि चलिए अगर हम मान लेते हैं किस तरह से लिखा हो, टू दी पावर p के आर्डर का लिखा होगा। तो जब हम लोग सम ऑफ इवन फैक्टर लिखेंगे तो जो टू दी पावर p का आर्डर होता है, जैसे मान लीजिए 2 पे घाते 4 लिखा होता था, तो 2 पे घाते 0, 2 पे घाते 1, 2 पे घाते 2, 2 पे घाते 3, 2 पे घाते 4, इस तरह से लिखते थे हम लोग। तो अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो इवन पावर में हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब ऐड करेंगे, लेकिन इसके पावर को हम वो लोग ऐड नहीं करेंगे। जैसे दिखाते हैं आपको, इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो टू दी पावर जो बनेगा 1 प्लस टू दी पावर 2 प्लस डॉट 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 टू दी पावर p। फिर जब यहाँ लिखेंगे तो b टू दी पावर 0 लेंगे, b1 डॉट 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 bq होगा, फिर इंटू करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद c का लेंगे तो 1 2, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा तो c1 प्लस c2 डॉट डॉट c r हो जाएगा। एक फार्मूला बनता है। आप कहेंगे सर इतना बड़ा फार्मूला है कैसे करेंगे, तो लगाने में बहुत आसान है। जैसे हम लोग ने कल लिया था 240, कौन सा नंबर लिया था 240। अच्छा, 240 को हम लोग लिखे थे 2 पे घाते 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, यही तो लिखे थे। तो जब आप सम ऑफ इवन पावर लिख रहे हैं, मतलब सम गुणनखंडों का योग लिख रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। अगर 2 का ऑर्डर है तो इसको हम 2 पावर 1 लिखेंगे। फिर 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब 4 तक है, 2 पे घाते 4 लिख लीजिए। फिर 3 1 है 0 प्लस 3 1 हो गया, 5 है 5 0 5 1 हो गया, इस तरह। तो इसको करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 पे घाते 1 है 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा और ये 16 आएगा। और इसको जब करेंगे तो 1 प्लस 3 आएगा, ये 1 प्लस 5 आएगा। तो 16 8 24 4 28 2 कितना हो गया 30, और 3 1 4 5 1 6, 120 गुणित 6 बराबर कितना हो गया 720 हो गया। और इस तरह से आप सम ऑफ गुणनखंडों का योग में सम निकाल सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया, 720 आया। ठीक है। इसी टॉपिक में जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो होगा विषम गुणनखंडों का योग। क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग। तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए विषम गुणनखंडों का योग या सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए पावर इसी फॉर्म में होगा, b टू दी पावर q c टू दी पावर r। तो यहाँ पे जो आपने टू दी पावर 0 छोड़ा था, अब यहाँ केवल टू दी पावर 0 को ही हम लोग ऐड करेंगे। इसका मतलब a, फिर उसके बाद ब्रैकेट में b टू दी पावर 0 प्लस b टू दी पावर 1 प्लस b टू दी पावर 2 डॉट डॉट b टू दी पावर q c टू दी पावर 0 c1 डॉट डॉट c पे पावर r हो जाएगा। जैसे 240 लिए थे, फिर आपने लिखा था टू दी पावर 4 3 पावर 1 5 पावर 1। अब इसको जब आपको विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टू दी पावर 0, केवल टू दी पावर 0
3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। अब देखिए, टू दी पावर 0 1, 3 पावर 0 1 प्लस 3, फिर इसके बाद 5 पावर 0 1 प्लस 5, तो ये हो गया 1 इंटू 4 इंटू 5 पर 1 कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 24, और ये आपका आंसर निकल जाता है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, विषम गुणनखंडों का योग भी आप निकाल सकते हैं। तो एसएससी के क्वेश्चन में बेटा न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से आप करिए। और जो है आप सारे जो अभी हमने आपको बताया था, जब पार्ट सेकेंड आपने देखा था तो वहाँ पे हमने सभी गुणनखंडों का योग निकाला था, और यहाँ पे आपको हम सम और विषम गुणनखंडों का योग बता दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एवरेज ऑफ फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंडों का औसत। गुणनखंडों का औसत कैसे निकाला जाता है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। सम ऑफ फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर आपको करना है, मतलब सभी गुणनखंडों का योग बटे नंबर गुणनखंडों की संख्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 60। अगर आप ध्यान से समझिए तो 2 दूना 4, 3 12, 25 60, तो 2 के घाते 2, 3 पे घाते 1, 5 पे घाते 1, यही तो लिखते हैं। अच्छा, अगर ये लिखते हैं तो अब आप सम ऑफ फैक्टर चाहिए, और सम ऑफ फैक्टर मैंने पार्ट सेकंड के लास्ट में एकदम बताया है कि जितने भी इसको सम आप निकालेंगे। अभी हमने बताया था कि पूरे गुणनखंडों को कैसे निकालते हैं, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, यहाँ तक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 3 पावर 0, 3 पे पावर 1, और इसको लिखा जाएगा 5 पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। ये तो हो गया सम। और नंबर ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सभी पावरों को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसके पावर को बढ़ाएंगे तो 2 + 1, इसको बढ़ाएंगे तो 1 + 1, इसको बढ़ाएंगे तो 1 + 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 पे घाते 0 1 प्लस 2 प्लस 4, इसके कारण 1 + 3, 1 + 5, और नीचे कितना आया बा 3 2 2, इसका मतलब 4 2 6 1 7, 3 1 4, 5 1 6 बटे कितना 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, तो 7 दूना कितना हो गया 14। ये आपका एवरेज ऑफ फैक्टर हो जाता है। तो अगर आपको एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप इसी तरह से करेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, फैक्टरों का योग, सम फैक्टरों का योग, विषम फैक्टरों का योग, और एवरेज ऑफ फैक्टर बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिमाइंडर निकालना आपको पूछता है। तो अगर रिमाइंडर निकालना आपसे पूछता है तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए आपको चाहिए कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको CF शॉर्ट में लिखते हैं, या कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है, अब इसको निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, x पे पावर n प्लस y टू दी पावर n, x पावर n प्लस y टू दी पावर n, 2 बार सेम है, x पावर n माइनस y टू दी पावर n, x पावर n माइनस y टू दी पावर n। ये आपको 4 तरह से नंबर आपको मिलते हैं, कोई इक्वेशन मिलेगा। अगर n इवन होगा, अगर n यहाँ पे प्लस वाले में इवन होगा तो नो फैक्टर, तो यहाँ कोई फैक्टर इसका नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे n ऑड हो जाएगा तो x प्लस ए इसका कॉमन फैक्टर होगा, दिस इज अ CF। और अगर इस वाले में माइनस लगा है और इसमें माइनस है और n ऑड लिखा है, क्या लिखा है ऑड, तो इसका फैक्टर x माइनस वाई होता है। और अगर x पावर n माइनस वाई टू पावर n इवन है तो इसका जो फैक्टर होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों होता है। इसको ध्यान रखना है, याद कर लो, बहुत ही ज़रूरी है। और इससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हैं जब आपसे कोई पूछेगा कि सर इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब इसको फार्मूले से आप फार्मूला लिखा रहने देंगे और यहीं पे हम आपको कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा देंगे जिससे कि जो है
क्लीन कर देते हैं और ये फार्मूला यहीं लिखा होता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे अगर सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर 17 पे पावर 23 प्लस 29 पे पावर 23, 29 पे पावर 23, और इसको हमको डिवाइड करना है भाई किससे, 23 से। तो आपको इसको बताना है कि सर इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको बताना है। या हिंदी में लिख लीजिए इसका शेषफल कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, दिख रहा है ना सर? ओके, तो अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको क्लीन कर देते हैं। नहीं, क्लीन नहीं करेंगे, चलिए यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, तो यहाँ ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अगर ये नंबर लिखा है, अब चूंकि हमने दो नीचे इसलिए मिटाया कि प्लस है, तो हम प्लस वाला ही लेंगे। अच्छा, पावर सेम है, और जो पावर है इसका वो ऑड है, और पावर प्लस में जब ऑड हो जाता है तो इसका कॉमन फैक्टर x प्लस ए होता है, सॉरी y लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे y लिख लीजिएगा। ठीक है, x प्लस वाई, अगर ये है तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए गलती से हमने y की जगह मतलब a लिख दिया हो, तो आप a की जगह y लिख लीजिएगा, उसको बदल लीजिएगा। अब देखिए x प्लस वाई है, इसका कॉमन फैक्टर सी, अब तो पावर सेम है तो नंबर सेम होंगे। अब 17 प्लस 29, क्यों 17 प्लस 29 कॉमन फैक्टर हुआ, क्योंकि आप ही ने कहा था कि सर x पावर n प्लस वाई टू दी पावर n ऑड होगा, तो x प्लस वाई इसका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, जो नंबर नीचे वाले होते हैं x प्लस वाई। ठीक है, मैंने फिर से बोला कि अगर y की जगह मान लीजिए कहीं ये लिखा है तो उसको y बना लीजिएगा। तो x पावर n प्लस वाई टू दी पावर n ऑड है तो x प्लस वाई होगा, तो ये भी ऑड है, तो 17 प्लस 29 कितना हो गया भाई, 9 7 16, और ये कितना हो गया 46। अब 46 को 23 से जब आप भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, और आपका जो शेष फल आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा कि अगर 17 प्लस 29 हो गया तो 46 हुआ, 46 को 23 से काटेंगे तो सर कोई शेषफल नहीं बचेगा, 2 बार जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पूछते भी हैं। अगर आप एसएससी के क्वेश्चन उठा के देखिए, द प्लेटफॉर्म या अच्छी बुक देखिए, तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा, जैसे पूछ लिया कि सर 2444 प्लस 3 पावर 5555 है, और इसको हमको डिवाइड करना है भाई किससे, मान लीजिए 7 से डिवाइड करना है, और आपको बताना है कि सर शेषफल कितना आएगा। इसमें आपसे पूछ लिया कि सर शेषफल कितना आएगा, तो ध्यान रखिए क्या पावर सेम है, नहीं, तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि उसका पावर सेम आना चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो पूरी कोशिश करिए कि पहले हमारा पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब देखिए पावर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 1 1 1 1 हुआ, और इसी तरह से यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। आप 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसको क्या हम 2 पे खाते 4 को 16, और इस तरह से लिख सकते हैं, 4 यहाँ लिखा रहने दिए तो 16 हो गया, और इसको इस तरह से लिख लिए, प्लस 3 पे पावर 5 लिखेंगे 243 होगा, और ये 1 1 1 हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये वही वाला फॉर्म हो गया कि सर x पावर n प्लस वाई टू द पावर n, अगर n ऑड है, ऑड ही तो है, तो अगर ये ऑड है तो x प्लस वाई से इसका जो है CF हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 243 इक्वल टू 9, और 4 1 5 259 हो गया, और 259 को जब आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, शेषफल आपका कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया है तो बेटा आपको CF निकाल के, कॉमन फैक्टर निकाल के ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे बेटा। ये प्राकृतिक क्लासेज है। प्राकृतिक क्लास का मतलब होता है कि जैसे आपको आभास होगा कि सर आप क्लास में बैठे हैं और सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो कितना मज़ा आता है कि जब हम लोग क्लास करते थे और आप बैठे रहते थे, और जब सामने होते थे आप क्वेश्चन करते थे, सेम टू सेम बेटा ये है। बस लॉकडाउन की वजह से हम आपके साथ सामने नहीं हैं, लेकिन आप अगर देखें तो हम आपके सामने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है 341 प्लस दिया होगा कि सर 7 पे पावर 82, ऑप्शन ए बना देगा, बी बना देगा, सी बना देगा, और डी बना देगा। 7 दे दिया, 10 दे दिया, और क्या दे सकता है भाई,
मान लीजिए आपको दे दिया 26 और आपको 5 दे दिया। आपको कहता है कि कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा। ये जो गिवन क्वेश्चन है, एक कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी दिया हो तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नंबर्स अगर कभी मिलते हैं तो हम अपने सर से अनुरोध करेंगे उसको थोड़ा टच करते रहिएगा, जिससे कि जो है अच्छा ब्लड करे। अभी चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं सर। तो 3 पावर 41 प्लस 7 पावर 82 हुआ। अब इसको क्या करेंगे कि इसको पावर सेम बनाएंगे। आपको दिमाग में वही चलना चाहिए कि x पावर n प्लस वाई टू द पावर n है, तो x पावर n प्लस वाई टू द पावर n जो होगा वो अगर आपको करना है तो आपको क्या करेंगे कि इसको जो है आप पावर सेम बनाइए। तो 3 पावर 41 और 7 पावर 82 है, तो इसको लिखेंगे 3 पावर 41 प्लस 7 पावर 82 है। भाई 41 से 82 41 को 82 नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 82 को क्या 41 बनाया जा सकता है। कैसे? इसको 7 का स्क्वायर और ये 41 लिख दिया। अब जब n सेम हो गया तो वही ऑर्डर हो गया कि सर n ऑड है, और n ऑड होने पर 3 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये आ गया कॉमन, इसका CF आ गया कितना 52। जब इसका CF 52 आ गया तो अब बताइए 52 इन दिए हुए ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में कटेगा। 7 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो 52 किससे कटता है 26 से कटता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। ते भी अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इस तरह से देखने पे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होल अबाउट फैक्टर हो गया। जितने भी फैक्टर के क्वेश्चन बनते हैं हम लगभग आपको करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, बुक में देखिए और उसको सॉल्व करिए, या आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे आप जुड़े रहिए, आपको ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि सर नंबर ऑफ जीरो निकालना। अगर हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालना हो, शून्यों की संख्या निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो 10 आता है, जैसे मान लीजिए 10 आया, तो अगर 10 का गुणनखंड करेंगे तो लगभग 2 × 5 है। इसका मतलब अगर जितने नंबर ऑफ 2 और 5 के पेयर होते हैं उतने ही आपको जीरो मिलते हैं। यहाँ पे एक पेयर है तो नंबर ऑफ जीरो कितना है, देखो 1 है। जैसे मान लीजिए अगर 20 लिखा है तो 20 को हम लोग 2 पंचे 10 दूना 20 लिखते हैं। यहाँ 2 भले है लेकिन 5 एक ही बार आया है। इसका मतलब 5 एक बार आया है, 2 चाहे जितना बार आया है, तो इसका मतलब जितना पेयर बनेगा, एक ही पेयर बनेगा 2 5 का, उतने ही जीरो आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरो जो आते हैं वो किसके कारण आते हैं बेटा, ठीक है, 2 और 5 के कारण। तो आप कहेंगे सर अभी जीरो का क्या रोल है। तो बेटा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं फैक्टोरियल से अधिकतर, कि फैक्टोरियल से नंबर ऑफ जीरो कैसे बनते हैं। फैक्टोरियल का मतलब आप जानते होंगे कि 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 × 3 × 2 × 1। अगर 10 लिखा है तो 10 × 9 × 5 8 × 7, ऐसे कहाँ तक आना है 1 तक आना है। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कोई भी फैक्टोरियल दिया है। फैक्टोरियल 2 तरह से भी लगता है, ऐसे भी लगता है और ऐसे भी बनता है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों फैक्टोरियल सही होता है। अगर नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स आपको दिया है और वहाँ जीरो निकालना है, जैसे अगर आपको दिया है सर 100 का जीरो, अब नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फैक्टोरियल निकालेगा n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब 5 से भाग देते जाइएगा और 5 से भाग देते जाइए जब तक वैल्यू जो है 5 से कम न आती जाए। जब 5 से वैल्यू कम आती जाएगी वहीं पे आप रुक जाइएगा और वहीं तक आप काउंट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 100 का फैक्टोरियल लिखा है, अब मुझे निकालना है कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो गया, 100 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 काउंट कर लीजिए। फिर 20 को 5 से भाग दीजिए, 4 आएगा, तो 4 काउंट कर लीजिए। तो 20 4 कितना हो गया 24। अब आगे हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 आया है और ये 4 5 से कम है, और जहां 5 से कम आने लगे वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 200 लिखा है, 200 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 200 का फैक्टोरियल निकालना है तो 200 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 से भाग दीजिए, तो 5 24 5 0 0, फिर 40 को 5 से भाग देंगे, 5 8 40, अभी 8 है, 8 को फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा
कितना आएगा भाई, एक बार जाएगा, दिख रहा है ना सर। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार आया, अब ये एक जो है 5 से कम है, तो 40 8 48 और एक कितना हो गया 49, वहीं पे रुक जाना है और ये 49 आपका आंसर हो जाना है। मतलब 5 से भाग देते जाइए, जहां 5 से वैल्यू कम आ जाए वहीं पे रुक जाइए और वही आपका आंसर हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके और भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है। आज जो है एक छोटा सा और भी क्वेश्चन बता देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर 10 20 30 1 ऐसे आपको डॉट 1000 तक दिया होगा और आपसे पूछ लेगा कि सर बताइए कि इसमें नंबर आप जीरो कितने होंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है तो अगर ध्यान दीजिए, तो ऐसे जब जाएंगे भाई, जब यहाँ से एक एक जीरो एक सब में निकालेंगे तो 100 बार आएगा, इसका मतलब 10 पे घाते 100 तो ऐसे ही आ गया। अब यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे डॉट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 100 बचेगा। आप एक एक जीरो निकालेंगे तो 10 टू पावर 100 जीरो निकलेगा, मतलब जीरो नंबर आप 100 निकलेगा तो 10 टू पावर 100 लिख लीजिए। अब 1 2 3 4 5 ऐसे 100 आएगा, और ये इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 100 लिखते हैं। तो 100 जीरो तो इसके कारण आ गया, तो 100 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे भाई, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे 24, अभी आपने निकाला था, देख लीजिए। 5 से करेंगे तो 20 होगा, 20 को 5 से करेंगे तो 4 होगा, तो 20 4 कितना हो गया 24, तो आपका कितना हो गया 124 हो गया, और ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो सर आज के लिए इतना ही करेंगे। अगली क्लास में नंबर सिस्टम पार्ट 4 होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूनिट डिटेल्स बहुत सारी पढ़ाई जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि एक दिन आपको हर जगह एग्जाम टू जॉब बाय धीरज सर आपको दिखाई दे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।